नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाउ सेफ इज इंडियन गोल्ड एंड डॉलर्स एंड करेंसीज केप्ट इन द यूएस, ब्रिटेन एंड अदर नेशंस। दोस्तों, दुनिया में इतनी उथल पुथल के अंदर जो देश डॉलर में व्यापार करते हैं जैसे भारत, और उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के वॉल्ट्स में पड़ा रहता है, अमेरिका के लॉकर में पड़ा रहता है। या फिर जो गोल्ड भी होता है तो वो भी आधा इंडिया में और आधा बाहर पड़ा रहता है। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले 2 साल के अंदर अपना बहुत सारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो पड़ा था या ब्रिटेन के बैंकों में पड़ा था उसे इंडिया में वापस मंगा लिया। ये खतरे की घंटियां क्यों गूंज रही हैं? और दूसरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे देश अब डॉलर खरीदने के बजाय सोना खरीद रहे हैं? उनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, ऐसी चाइना का भी करेंसी इशूइंग बैंक होता है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ये वो बैंक हैं जो करेंसी भी इशू करते हैं, फॉरेन करेंसी भी उनके साथ रहता है, सब कुछ पूरा मॉनेटरी सिस्टम वो कंट्रोल करते हैं। आपने नोट किया होगा कि रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से काफ़ी सोना खरीदता रहा है और हमारे पास अब करीब करीब 880 टन के आसपास गोल्ड हो गया है। चाइना के पास 2000 टन से ज़्यादा गोल्ड हो गया। अमेरिका के पास तो करीब करीब 8000 टन के आसपास गोल्ड कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है किसी एक सरकारी बैंक के अंदर जो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट ने दुनिया की दशा और दिशा बदल दी। 2022 में क्या हुआ? दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होता है। अब आप कहोगे यूक्रेन युद्ध का ये इंडियन गोल्ड और डॉलर करेंसी से क्या ताल्लुक है? युद्ध शुरू होता है तो उस युद्ध में क्या हुआ कि रूस के ऊपर सैंक्शंस लग गई और रूस की बहुत बड़ी संख्या में जो फॉरेन करेंसी थी डॉलर्स में, वो यूरोप के बैंकों में पड़ी हुई थी। मैं आपको बताऊं, यूरोप के बैंकों में वो डॉलर पड़ा हुआ था सारा का सारा, और वो डॉलर था 300 से 400 बिलियन डॉलर के बीच में। 300 से 400 बिलियन डॉलर के बीच में वो पैसा पड़ा था। सैंक्शंस लगने के बाद ईयू कंट्रीज ने या अमेरिका ने कहा जाए तो वो 300 से 400 बिलियन डॉलर सीज कर लिया, जब्त कर लिया। अभी तक दिया नहीं, वो जब्त है वो। अब इससे रशिया बहुत दबाव में आ गया क्योंकि सारा का सारा जो उसका पूरा रिजर्व था वो दबाव में आ गया पूरा का पूरा। अब क्या किया जाए? इसने लोगों को चौंका दिया कि भाई अगर हम अपना पैसा विदेशों में रखते हैं या सोना विदेशों में रखते हैं तो भाई अगर हमारी किसी कंट्री से थोड़ी सी बिगड़ गई वो तो हमारा पैसा हजम करेगा, सोना भी हजम करेगा। बस यहां से इक्वेशन बदलती है दुनिया में और अधिकतर देश जिनका सोना या करेंसी बाहर पड़ी थी उसको धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि जब शक्तिकांता दास, अभी तो पीएम सेक्रेटरी बन गए हैं, वो आरबीआई के गवर्नर थे और इन्हीं पिछले 2 सालों में भारत ने ना केवल और सोना खरीदा बल्कि इंग्लैंड के वॉल्ट्स में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लॉकर में जो इंडिया का सोना पड़ा हुआ था उसको एक एक करके वापस लाना शुरू किया और काफी सोना लेके आए। 500 टन के करीब पड़ा हुआ था वहां पे, अब सिर्फ 300 साढ़े 300 टन रह गया है। लेकिन एक एक करके इंडिया उस सोने को वापस ला रहा है। इंडिया को भी यकीन हो गया कि ये खजाना हमारा है, इसको हम बाहर क्यों रखें, क्योंकि यही यूरोप है और यही यूरोपियन देश है जिन्होंने रूस के खजाने को जब्त कर लिया। कल को अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति हो गई, हमारे ऊपर सैंक्शन होगी तो हमारा तो सोना जब्त कर लेंगे। हम तो गरीब देश हैं, रशिया तो फिर थोड़ा अमीर देश है भाई, उनकी तो फिर 25, 30, 35 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम, हमारी तो 2500 डॉलर पर कैपिटा इनकम। हम तो गरीब देश है, मर जाएंगे हम तो भारत ने अपना सोना वापस मंगाना शुरू किया और काफ़ी मंगा भी लिया। अभी 350 साढ़े 300 टन इंग्लैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है और मुझे लगता है शायद हो सकता है अगले 2-3 सालों के अंदर ये पूरा सोना जो है शिफ्ट होकर इंडिया में आ जाएगा, ऐसा मेरा यकीन है और वो प्रोसेस चल भी रहा है। ऐसे इंडिया की जो आधी फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे कि इंडिया के पास कुल मिला के 600 बिलियन डॉलर के करीब करीब फॉरेन एक्सचेंज है, सोना मिला के तो 525 करीब फॉरेन एक्सचेंज है। उसमें से आधा जो करेंसी इंडिया की है तो अमेरिका के लॉकर्स में पड़ा हुआ है, अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है भाई
कि इतना पैसा अब अमेरिकन बैंकों में रखते, कल को अमेरिका के साथ हमारी बिगड़ गई तो अमेरिका तो पूरा पैसा जब्त कर लेगा हमारा 200-300 बिलियन डॉलर, तो हम क्या करेंगे? हम तो नंगे हो जाएंगे। और करीब 60% जो पैसा है फॉरेन करेंसी का वो डॉलर में है, बाकी यूरो में भी है, फिर दिरहम में, बाकी सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इसमें सब है ना, जापानीज येन है। तो ज़रूरत आ गई कि भाई अपना पैसा अपने बैंकों में रखा जाए, अपने देश के अंदर रखा जाए। इसलिए शायद धीरे धीरे ये फॉरेन करेंसी का भी जो विड्रॉवल है वो शुरू हो गया है। चाइना ने तो पहले ही शुरू कर दिया था कि 2000 करीब 10-15 साल पहले ही अमेरिकन जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर अपना जो खरीदारी थी उसको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। बहुत समझदारी की और धीरे 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 अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की ट्रेजरी के अंदर, जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो कम कर दी थी उन्होंने, और कम करते चले जा रहे हैं। और सोना भी उनके पास 2000 टन से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास सबको हो रहा है कि भाई दूसरे के बैंकों में अपने डॉलर या फॉरेन करेंसी या गोल्ड मत रखो, खतरे से खाली नहीं है भैया। यही कारण है कि इंडिया धीरे धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी, जो कि हम ब्रिटिश बैंक है, वहाँ से अपना सोना धीरे धीरे निकाल कर वापस ला रहा है। ज़रूरी भी है ये, और यही इस समय एक पुख्ता कदम भी होगा। मुझे लगता है कि इस किस्म की जो जानकारियाँ जो दरअसल आप तक पहुँच नहीं पाती हैं, हम उन्हें पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपको अभी क्वेश्चंस पता लग गई होंगी कि भारत ये कदम क्यों उठा रहा है। मजबूरी है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी फॉरेन करेंसीज को दूसरे देशों के वॉल्ट से निकालकर, लॉकर से निकालकर या उनके बैंकों से निकालकर, और सोने को भी उनके लॉकर से निकाल के अपने देश में वापस लाया जाए। हालांकि अपने देश में भी कई बार खतरे हो जाते हैं, देश बढ़ जाते हैं, कुछ होता है, लेकिन वो खतरे बाहर रखे हुए खतरों से कम है, जहां पर रूस का सारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व 2 साल पहले, बल्कि कहा जाए 3 साल पहले, पूरा का पूरा 2022 में जब्त कर लिया गया था, और वो आज तक जब्त है। मैं आपको बताऊं तो रशिया का कितना बड़ा नुकसान है आप सोच सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।